मैं तो विधानसभा में न्यूनतम पर आया और जनता का जनप्रतिनिधि हाँ तो मारो फर्ज बने कि जनता का मुद्दा ने राजस्थान की विधानसभा में उठा, लेकिन ताड़ो लगा दियो ओड मोटो। डबल इंजन की सरकार है। आज के समय में आम युवा जो तैयारी करता है वो उसके साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। जिनके पास जैक और चेक है वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, पर आम युवा जो है आज भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए। हाल ही में जो है राजस्थान के मायने मीडिया ने सरकारी स्कूल में जाने पर बैन लगा दिया, बिना लेके आप कहीं सोचो। प्रतिबंध तो लगाया सो लगाया, साथ में उन्होंने ये भी करा है आदेश में कि पोक्सो एक्ट लगा सकते हैं। पोक्सो एक्ट है क्या, मतलब इन्होंने शायद लिखने से पहले इन पर ये सवाल उठाया हमें जाना चाहिए कि पोक्सो एक्ट किस चीज़ पे लगता है, क्या स्कूलों में घुसना पोक्सो एक्ट होता है? ऐसा ढक्कन कानून लेके आए हैं जो बीजेपी को पापों को ढकना चाहता है। तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा करवा के मानूंगा कि कर देंगे धर्मेंद्र प्रधान से बड्डो है क्यों। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। राजस्थान मानसून क्षेत्र को आज पहलो दिन है। 20 और 27 अगस्त तक मानसून क्षेत्र विधानसभा के अंदर चलने वालों है। इस दौरान सरकार कई बिल लाने की तैयारी के मायने भी है, जिमायने सम्मान नागरिकता संहिता बिल भी एक है। आज पहलो दिन है और मानसून क्षेत्र में आप देखो कि कांग्रेस जो भी विपक्ष है पूरी तरीका से 6 नंबर गेट जा रहा और अटे गेट पे लोग लगे हो तो गेट के बाहर ही बैठ गया और हाथा में शिक्षा व्यवस्था की जो तख्तियाँ हैं बेले रखा है और बाहर आज कई मांग उठाया है, वहाँ से जाना बातचीत करा और देखा वहाँ की कहीं मांगा है कि वजह से गेट के बाहर ही बैठ गया है, विधानसभा के अंदर नहीं जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ मौजूद है। कई कहना चाहो मानसून क्षेत्र को पहलो दिन है, सीमित अवधि है, 7 दिन मानसून क्षेत्र चलने वाला और बावजूद आज को जो समय वो निकल तो जा रही है और इस तरीका से आप लोग बाहर बैठे हो। देखो मैं तो विधानसभा में न्यूनतम पर आया और जनता का जनप्रतिनिधि हाँ तो मारो फर्ज बने कि जनता का मुद्दा ने राजस्थान की विधानसभा में उठा, लेकिन ताड़ो लगा दियो ओड मोटो ताड़ो लगा दियो। पैदल जाबा को विधानसभा को नियम है कि 6 नंबर गेट से पश्चिमी द्वार से ते पैदल जा सको, तो पैदल जाबा से ताड़ो लगा दियो। तो मैं तो अंदर जा नहीं सका, तो काल जार विशेषाधिकार हनन को मामलो लगावांगा और आज से पूछांगा कि भ्रष्टाचारी मंत्री ने कद हटा रहा हो, जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबेड़ो है ये मंत्री ने कद हटा रहा हो, इकी जांच कद कर रहा हो, इके समय में जगह टेंडर व्यापार की जांच कद कर रहा हो, है ना। और वो जो शिक्षकों को अपमान कर रहे हैं भी के लिए थे कि जवाबदारी ले हो। शिक्षा मंत्री के सागे सागे चिकित्सा मंत्री से चिकित्सा विभाग नहीं समझ रहे है भी की बात करना चाहवा, कृषि विभाग के घोटाला की बात करना चाहवा, जो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री है तो अपराध बढ़ रहा है, बच्चा के साथ में बलात्कार की घटना हो रही है, चेन स्नैचिंग की घटना हो रही है, लूट हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, भी की बात करबो चाहवा। मैं बात को नहीं करवा देना चाहे, क्यों कि पर्ची से बनेड़ा है, पर्ची से हटेगा, इसलिए मैं कोई जवाब दे रही लेनू नहीं चाहे। अच्छा, सरकार जो है कानून पास करने की तैयारी में सम्मान न्याय संहिता कई लाग रही है वो कानून, आप बाद में बात करांगा। आज तो शिक्षा मंत्री अयोग्य है, ये सरकार फेल है, भ्रष्टाचारी है और शिक्षा विभाग में सार्वजनिक शिक्षा को खत्म करके आरएसएस की पाठशालाएं तमाम स्कूलों को बनाने जा रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग चर्चा करना चाहते थे, ये नहीं कर पाए। अच्छा, प्रदेश की स्कूलों का हाल हो है कि पीने को पानी तो है नहीं, लेकिन बरसात थोड़ी सुबह तो पानी भर जाए, बच्चा जाए। पानी नहीं बेटा ने टॉयलेट के लिए जगह नहीं है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। कोई हमारे पापों को दिखाई नहीं। अच्छा, अब और सरकार को कहती हो कि कोई बढ़ जाके वीडियो नहीं बना सके, कोई बच्चों में बात करके ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सके, वो आदेश वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इस शिक्षा मंत्री ने जाना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा करवा के मानूंगा कि कर देंगे धर्मेंद्र प्रधान से बड्डो है क्यों, वो तो आरएसएस को बहुत बड़ो पदाधिकारी हो, वो तो छुट भई हो है, इन तो जानो ही पड़ेगा। देखो आज हमारी 2 मांगे विशेष है, बिल प्रदेश की मांग और जो हमारा मानगढ़ धाम है राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। बिल प्रदेश की मांग को लेकर हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, विधानसभा जब से आया, और इस आज पहली मांग नहीं है, ये बहुत बड़ी मांग है और पूर्व में से लंबी मांग 100 साल से ऊपर से लंबी मांग उठाते आए हुए हैं। आज मानगढ़ धाम की इतिहास की बात करें तो मानगढ़ धाम जो हमारा 17 नवंबर 1913 के अंदर गुरु गोविंद के नेतृत्व में जो आंदोलन किया गया था, वहाँ पे अंग्रेजों और तत्कालीन
शासनकाल में जो गोलियों के द्वारा हमारे आदिवासियों को मारा गया और शहीद हो गए, उनको लेके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे और इसका राष्ट्रीय दर्जा दिया जाएगा। और एक तरफ जो केंद्र सरकार है, लोकसभा के अंदर जो प्रश्न लगाया गया था माननीय सदस्यों के द्वारा, जो उन्होंने कहा कि जो मानगढ़ धाम है वो कोई प्रमाणित नहीं है, तो इससे ये साबित होता है कहीं कहीं एक 1500 आदिवासी शहीद हुए और ये डबल इंजन की सरकार और केंद्र की सरकार ये कह रही है कोई प्रमाणित नहीं है, तो ये कहीं के 1500 आदिवासियों को शहीदों का अपमान है। तो इसका कहीं कहीं ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इनका जो भाजपा के जो सांसद और एमएलए है वो भी कहीं के आदिवासियों के विरोध विचारधारा में काम कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो मन्नालाल रावत है जो लोकसभा उदयपुर सीट से जीत कर आते हैं और उन्होंने राजस्थान पाठ्यक्रम में जो आदिवासियों का इतिहास और मानगढ़ का इतिहास जो है कक्षा 9 के अंदर उसको हटाने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और केंद्र सरकार ने इस पत्र को मान भी लिया और उसको हटाया भी गया। तो कहीं न कहीं ये सरकार की ये मंशा है, आदिवासी इसकी मंशा ये दिख रही है कि आदिवासियों को कहीं के विरोधी सरकार है ये। अच्छा, अलग प्रदेश की मांग क्यों है? अलग प्रदेश क्यों होना चाहिए? क्या लग रही है पूरा राजस्थान एक प्रदेश अभी की खूबसूरती आई है क्या? अलग अलग तरीके का हम अलग प्रदेश की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और ये तीनों राज्य बड़े हैं और तीनों राज्यों के जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हमारा उदयपुर बांसवाड़ा पड़ता है, तो हमारी फाइलें वहाँ जयपुर में आते आते बहुत देरी हो जाती और यहाँ से वापस विकास जाने में भी बहुत देरी हो जाती। वही की वही स्थिति मध्य प्रदेश से भोपाल बहुत दूर पड़ता है, गुजरात के अंदर गुजरात गांधीनगर बहुत दूर पड़ता है, तो कहीं कहीं हमारा ट्राइबल क्षेत्र जो बीच का है, जो चार स्टेट को मिला के हमारा एक स्टेट बनाया जाता है, तो बिल प्रदेश एक छोटा राज्य और छोटा कम खर्चे में हमारा अच्छा विकास हो सकता है, ये हमारा मानना है। तो अभी आप जिस तरीका को विकास चाहो, भी तरीका में विकास हो नहीं पा रही है, आप ये क्यों नहीं, विकास बिल्कुल नहीं, जो लोगों की मूलभूत सुविधा है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। अच्छा, हाल ही में जो है राजस्थान के मायने मीडिया ने सरकारी स्कूलों में जाने पर बैन लगा दिया, बिना लेके आपका ही सोचो हो, क्योंकि बहुत सारी स्कूलों की जर्जर हालत सामने आ रही है अगर जाके बैठ कवर कर रहा तो। देखो, ये डबल इंजन की सरकार की नाकामी है और ये सरकार ये प्रदेश के अंदर जो विद्यालय जर्जर अवस्था में है, विद्यालय के छतें गिर रहे हैं, विद्यालय के अंदर बच्चे मर रहे हैं, वो कहीं के सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंच रही थी, तो ये सरकार ये चाहती है कि हमारे तक भी आवाज़ नहीं जाए। नहीं, पूरी तरह से ये सरकार जो मीडिया आवाज़ उठा रहे थे उसको भी बैन करने में लगी हुई है और कोई न कोई गाँव के लोग जो समझदार थे, शिक्षित थे, वो भी एक मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे थे, उसको भी बैन कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की नाकामी है, सरकार अपने विकास नहीं करा पा रही है, उसको लेके ये अंधेरे में प्रदेश को रखना चाह रही है, ये हम कहना चाह रहे हैं। समान नागरिकता संहिता बिल भी पास करने के लिए सरकार तैयारी के मायने है, लेकिन बिग मायने बाकी सब धर्मा के लिए अप्लाई करियो है और सिर्फ आदिवासियों ने जो है इकली छूट दी गई, बिना आप क्या देखो उसको लेके हम कल प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बात को लेकर। 12 सालों स्कूल ने कई हालात बना रखे जो देश री भविष्य री ताकत उपयोग कठा हो रही 12 वर्षों शिक्षा रे जगह आरएसएस संस्था उदाहरण के तौर मत ओएनजीसी जो रेगिस्तान के दौरा में काम कर रही है, बाड़मेर जैसलमेर और तमाम हिंदुस्तान के सदूर इलाके में किसी CSR का प्रयोग स्कूलों में लागने चाहिए या आरएसएस संस्था में लागने चाहिए। 668 करोड़ रुपया 12 साल में आरएसएस है, ओएनजीसी, CSR का मतलब क्या होगा कि इलाके रहे विकास वास्ते हर तरह शिक्षा के संदर्भ में स्कूल बंद हो रही है, शिक्षक लाग नहीं रही है, इकलो तो शिक्षा की जगह आरएसएस एजेंडा भारत भविष्य का एजेंडा नहीं, खुद भविष्य का एजेंडा ही ये देश में चल रहा है। आज का आपने देखा कि जेन जी बहुत ज्यादा प्रदर्शन करने लगा, अभी सरकारी स्कूल का बच्चा जो है भाई खुद ही स्कूल के लोग लगा के बाहर बैठता नजर आ रहा है। जैन जी नहीं, हर कोई जो ये चीजें हम जेला हर की नहीं दिल में अंदर दर्द कि देश से वर्तमान तो है जरूर रौंद दियो, भविष्य बिल्कुल अंधकार में बच्चा भी जागरूक है। आज जो बच्चा है चाहे जैन जी हुए चाहे जैन अल्फा हुए, ये सब जागरूक है। तो बच्चा हैंग देख रहा है, समझ रहा है, तो कोई लड़ाई चंद लोगों की थोड़ी, राजनीतिक दल भी थोड़ी, लड़ाई तो देश से भविष्य
इरिटेटेड और चिंता हर कोई करता है। अरे सरकार यहाँ कह रही कि थे अनुमति लेके जाओ तो थाना स्कूल में जाने देवा तो कहीं लगे अनुमति लेवा जब तक तो ध्यान पड़ जाएगी हालत क्या सुधारनी है कहीं का व्यवस्था दिखानी है। सरकार तो पहले तो बिल्कुल व्यवस्था खत्म कर ली और हमें ढकने वास्ते ढक्कन कानून ले कानून और कही आज संविधान मार्फत आरटीआई रो अधिकार दियो आरटीआई रो अधिकार जब हनन कौन कर बहुत हाउलड़ करिया लोकपाल कौन मेहनत कर आरएसएस वाला करिया भारतीय जनता पार्टी वाला आज लोक आयुक्त के हालात बढ़ा हर क्षेत्र के अंदर 12 साल में हर व्यवस्था हर संस्था रौन चुकी है। कितनी देर तक बैठने की विचार में है कांग्रेस? जितनी देर आप पूरी जिंदगी इस संविधान ने रक्षा वास्ते और संविधान से जीने वास्ते जटे जूं भी बैठना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा चलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा मैं लोग। अच्छा सर मंत्री के विष्णु एक बयान दिया है कि कांग्रेस में आपसी फूट बहुत ज्यादा चल रही है निकाय चुनाव के मायने में बाद में बात करें पहले एक साथ आवे। देखो देश मुद्दा में बात करने वास्ते कह रही अब देश मैं लोग देश से हुंडिया जो व्यक्ति वास्ते कह रिया हुंडिया बारे मुबारकबाद नहीं तो मैं व्यक्ति वास्ते कह रिया नहीं हुंडिया मैं देश वास्ते कह रिया देश वास्ते होना। अच्छा लोग कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली जो कमेंट हो वो आप पे और मेवाराम जी ने 12 वो जो खींचता है बिल तो एजेंडा है एजेंडा की रहे जो देश हित और राष्ट्र वास्ते नहीं होचे मैं व्यक्ति वास्ते बात कर तो आज देश से वास्ते है नौजवान बच्चा भविष्य जंतर मंतर जो संविधान रौंद दिया है एक साधारण सा स्टेटमेंट प्रक्रिया माध्यमिक सवाल उत्तर देश में नहीं मिल रहा और ठहर टिकिया व्यक्ति वास्ते व्यक्ति मोटो है देश मोटो और संविधान कई कह रही हो कि देश निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां की है कहीं जो भी संवैधानिक व्यवस्था भी में कांग्रेस हर समय मजबूती है इनका बीच में जाती है और मिनक संविधान में हद है और जो भी संविधान में हद है वह कांग्रेस से भी हद है। देखिए 4200 पे ग्रेड से कम के जो भर्ती परीक्षा है उसमें इंटरव्यू खत्म करने की बात माननीय मोदी जी ने लाल किले से कही थी लगभग 2015 के आसपास कही उसके बाद 20 से ज्यादा प्रदेशों ने इंटरव्यू जो है वो खत्म कर दिए पर आज भी राजस्थान के अंदर जो है इंटरव्यू प्रथा खत्म हो नहीं पाई है। डबल इंजन की सरकार है आज के समय में आम युवा जो तैयारी करता है वो उसके साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है जिनके पास जैक और चेक है वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं पर आम युवा जो है आज भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है। प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए जब डबल इंजन की सरकार है जब केंद्र ने ये तमाम चीजें खत्म कर दी है तो आज तक हमारा स्टेट राजस्थान क्या कर रहा है। मेरी राजस्थान स्टेट से विशेषकर राजस्थान सरकार से निवेदन रहेगा कि आप इंटरव्यू खत्म कराएं और आम युवा को जो है वो न्याय दें। ये जो युवाओं को हमेशा परेशान होना पड़ता है और युवाओं की आप आज तक आवाज एक बनकर उठ रहे हैं क्या कुछ करें? देखिए मजबूती के साथ युवाओं की आवाज को रखेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं हमने भी तैयारी की है। आज के समय में जो गांव से निकल के बड़ी मेट्रो सिटीज में आके रह के तैयारी करते हैं और फिर जब वो अंतिम सिलेक्शन के बाद में भी जब इंटरव्यू में पिछड़ जाते हैं मुझे समझ नहीं आया कभी कि वो 10 मिनट में किस तरीके से असेस कर लेते हैं कि ये युवा फिट है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है और कोई व्यक्ति इस चीज़ से मुझे लगता है कि किसी को ऐसा नहीं होगा सबको पता है कि किस तरीके से इंटरव्यूज क्लियर हो रहे हैं। तो आम युवाओं के साथ में ये कुठाराघात क्यों कर रहे हैं? क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? जब आपकी डबल इंजन की सरकार है 2015 में माननीय मोदी जी ने कह दिया उसके बाद में आप डर क्यों रहे हैं? या तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। 2015 से लेके आज तक हमेशा ये चलन रहा कि साहब बिल्कुल जल्दी हम जो है इंटरव्यू खत्म करेंगे पर आखिर कब तक? हमारी ये मांग है कि आप 4200 पे ग्रेड से कम के जो भी भर्ती परीक्षा है उसमें इंटरव्यू खत्म करें। लगाया गया सरकारी स्कूलों में उस पर आप क्या कहें? देखिए हमारे राजस्थान में कहा करे कि मोरियो जदे पग ना जो है जदे रोए। आप इस तरीके से प्रतिबंध लगा के अपनी दुर्दशा को छिपा नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि जो चीजें हैं उनको आप सही करेंगे तो मुझे लगता है कि और बेहतर जो है उसका फायदा मिल पाएगा। आप तो सरकार के करीब है फिर आपकी आवाज भी सुनी जा रही है। देखिए साहब हम तो युवाओं के करीब हैं और युवाओं के हित की बात करेंगे। सरकार को ठीक लगे तो ठीक ना ठीक लगे। देखिए आज बच्चों की बदहाली को लेके हम पौधार स्कूल गए थे सुबह वहाँ नहीं जाने दिया। 15 दिन पहले मैं उसी स्कूल में गया था तो वहाँ की स्थिति वापस चेक करने गया था। मुझे कहा था कि 15 दिन में हम ठीक कर देंगे। वहाँ भी रोक दिया। यहाँ है तो यहाँ भी रोक दिया। जब से विधानसभा बनी है इसी गेट से जाते हैं सब लोग जाते हैं पक्ष विपक्ष कोई भी हो यहीं से जाते हैं लेकिन आज रोक दिया गेट बंद कर दिया।
जरा पूछना इन लोगों से कि भाई क्यों बंद किया है गेट। अच्छा, एक और चीज जो सरकार की तरफ से बोले गए है कि अब स्कूल के मायने मीडिया पर बैन लगा दिए गए, भी नहीं आपके यहाँ सब पे देखा? लगा दिए, मीडिया पे भी लगा दिए है, आम जनता पे भी लगा दिए है, कोई जा ना सके। ये चाहते हैं कि जो इनके पाप हैं वो जनता के सामने नहीं आए। ऐसा ढक्कन कानून लेके आए हैं जो बीजेपी को पापों को ढकना चाहता है। चौमू से विधायक डॉक्टर शिखा मील जी हमारे साथ मौजूद है। जाना आज मानसून क्षेत्र को पहला दिन है, विपक्ष पूरी तरीका से नाराज दिखाई दे रही है, गेट के बाहर ही प्रदर्शन कर रही है आप लोग। आज हमने गेट के बाहर ही नहीं, जबकि जो मूक बधिरों की स्कूल है पोदार स्कूल, हम वहाँ तक गए, वहाँ से हमने पैदल मार्च विधानसभा तक किया और लोगों तक ये हमने एक संदेश दिया कि आपकी आवाज़ उठाने के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए हम सड़क से सदन तक मौजूद हैं। और शिक्षा की जो बदहाल व्यवस्था है उसको ढकने के लिए इन्होंने जो, जैसे हमारे जूली साहब ने कहा, ढक्कन कानून बनाया है ताकि इनकी पोल ना खुले, उसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और मुझे तो लगता है कि आप जो मीडिया के लोग हैं, आप लोग चौथा स्तंभ हैं इस लोकतंत्र का, तो आप लोगों को भी मिलकर विरोध करना चाहिए कि वो आप पर किस तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जो स्कूलों की असली स्थिति है वो उजागर ना हो पाए। क्या लगता है कि जिस तरीके से स्कूलों की बदहाल व्यवस्था बाहर आ रही थी, जर्जर अवस्था आ रही थी, मिड डे मील में क्या मिल रहा है, ये सब दिखाया जा रहा था और लगातार वीडियो वायरल हो रहे थे, उसके डर से ये किया जा रहा है कि अब जो है अंदर की बात अंदर ही रहे। काम करना बीजेपी की कभी प्राथमिकता नहीं रही, शिक्षा पर कभी बीजेपी का ध्यान नहीं रहा। बीजेपी का ख्याल सिर्फ ये रहता है कि हम जो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो खामियां हैं वो ढकी रहें। और इन्होंने हमेशा, अब भी ये कांग्रेस के नाम पर सरकार चला रहे हैं कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, तो हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं थी वो भी ये बखूबी तरीके से आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और नेहरू कांग्रेस के नाम पे इन्होंने सरकारें चलाई हैं और आरटीआई का अगर आप देखें तो उस एक्ट के भी बदहाल स्थितियां हैं। उसी तरह से इन्होंने अब स्कूलों में घुसने में प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि जनता तक इनकी जो नाकामियां हैं वो ना पहुँचें। ये पहली बार हुआ है जब इस तरीके से स्कूल, क्योंकि सार्वजनिक आप जगह बोल सकते हो, सरकारी स्कूलों को वहाँ पे जाके जानने का हक हर किसी को है कि क्या व्यवस्था चलाई जा रही है। तो पहली बार हुआ है जब इस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है उसको मीडिया को जाने के लिए। प्रतिबंध तो लगाया सो लगाया, साथ में उन्होंने ये भी करा है आदेश में कि पोक्सो एक्ट लगा सकते हैं। पोक्सो एक्ट है क्या, मतलब इन्होंने शायद लिखने से पहले इन पर ये सवाल उठाया, हमें जाना चाहिए कि पोक्सो एक्ट किस चीज़ पे लगता है, क्या स्कूलों में घुसना पोक्सो एक्ट होता है? तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से इन्होंने ये तुगलकी फरमान निकाला है। और ये जो कानून है पूरी तरह से, मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी नाकामियों में पर्दा डालने के लिए इनकी मंशा है। अब अगला कदम क्या रहने वाला है कांग्रेस का? कांग्रेस पूरी तरह से विरोध कर रही है और कांग्रेस जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सड़क पे हमने आज, जैसा कहा, मैंने विरोध किया है और सदन भी जब तक चलेगा, जितने दिन चलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि ये लोग लंबा सदन चलाएं। आने वाले चुनाव में इनकी स्थिति बड़ी ख़राब होने वाली है। और जो जैन जी का आंदोलन हुआ, मोदी जी की जो नाकामियां हैं, यहाँ राज्य सरकार की जो नाकामियां, जहाँ भी बीजेपी जो शासित प्रदेश हैं उनमें जो नाकामियां हैं वो सामने ना आए, इसलिए सदन को भी नहीं चलने देंगे। और जनता का जवाब तो अभी 2-3 महीने में जो नगर निकाय चुनाव, पंचायती राज चुनाव है, उसमें मिल ही जाएगा इनको।